नमस्कार सबको। हेलो व्यूवर्स, चैनल में सबका स्वागत। फाइनली पहुंच गए महाकुंभ। क्योंकि हमारे साथ सीनियर्स थे, इसीलिए बोट क्लब से डायरेक्ट बोट लेके त्रिवेणी संगम जाना था। पर इससे पहले शेयर करूंगी बोट क्लब तक हम पहुंचे कैसे। सुबह अराउंड 5 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया प्रयागराज के लिए लखनऊ से। अब आगे का सब कुछ डिपेंडेंट था इनके ऊपर। जी हाँ, ये है हमारे गाइड श्री राम दरस जी, और अलग से कहने की जरूरत नहीं, ये पूरे लखनऊ को अपनी जेब में लेके घूमते हैं। इन्हीं के साथ हमने कवर किया प्रयागराज, लखनऊ और अयोध्या की ट्रिप। तो अब तक रास्ते पर हम लोगों को बस हल्की सी ही ट्रैफिक जैम मिली थी, सनराइज भी हो चुकी थी। तो फाइनली कुंभ मेला क्षेत्र में हम लोग पहुंच गए और गाड़ी को पार्किंग में डाला। यहीं से ही ट्रैफिक थी, तो ई रिक्शा लेके हम थोड़ा और आगे बढ़े। कुंभ मेला क्षेत्र वाकई में घूम के देखने लायक थी। आउटगोइंग ट्रैफिक थोड़ी सी ज्यादा थी। पिछले नाइट आके जो लोग अर्ली मॉर्निंग स्नान किए थे, उनको वापस जाना था घर। आप लोग जाइएगा, हम वहाँ रुके रहेंगे, ठीक है। तो राम जी की मदद से हम बोट क्लब तक पहुंच गए। हम लोग 2 से 3 रिक्शा चेंज किए। झेले थे, लेकिन वीडियो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुंभ मेला का खूबसूरत नजारा हमें ब्रिज के ऊपर से ही दिख रही थी। हमने यमुना नदी क्रॉस किया और ये रहे ट्रैफिक जाम के नजारे। तो इस भयंकर भीड़ से लड़ते हुए हम जा पहुंचे बोट क्लब, और एक छोटी सी बोट हम लोगों ने रिजर्व किया। तो चल पड़े बोट क्लब से त्रिवेणी संगम की ओर। हम चारों बहुत ही एक्साइटेड थे। मैनुअल बोट्स के अलावा भी हमें दिखे मोटर बोट्स, वाटर एम्बुलेंस। तो ये थी संगम क्षेत्र। श्री गंगा यमुना सरस्वती जी का मिलन स्थान में हम लोग पहुंच गए। क्राउड को बाईपास करके इतनी आसानी से हम लोग स्नान कर पाएंगे नहीं सोचे थे। कुंभ स्नान और पूजा भी संपन्न हुई। जय त्रिवेणी संगम। ये सफेद रंग की बतख जैसी पक्षी शायद ही है साइबेरियन ट्रेन्स। पूरी वातावरण में थी पॉजिटिविटी, और इसी दिव्य जल में सैकड़ों सन्यासी साधुओं ने स्नान किया। तो फिर पूरा वातावरण ही दिव्य बन चुकी थी। घाट की तरफ नजर पड़ी तो हम देख सकते थे अकबर का किला। संगम नोज भी धीरे धीरे दूर जा चुकी थी। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। एक बार कोई त्रिवेणी संगम का पवित्र जल को स्पर्श करे तो मानो रास्ते की सारी थकान जैसे मिट गई पल भर में। असाधारण इस अनुभूति का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ेंगे। 144 साल बाद श्री गंगा, यमुना और सरस्वती जी का आशीर्वाद से तन और मन का शुद्धिकरण का एक सुनहरा मौका है। इतनी भीड़ के बावजूद भी हम लोग कुंभ स्नान संपन्न कर पाए बिना कोई रुकावट या मुश्किल के। तो सारे मिलके बोलिए हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।